मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल गहराने लगे हैं। अमेरिकी सेना की बढ़ती सैन्य तैनाती, इजरायल की आक्रामक रणनीति और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को बेहद संवेदनशील बना दिया है। ऐसी आशंकाएं तेज हो गई हैं कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि वाशिंगटन तेहरान के बीच बातचीत अभी जारी है, लेकिन जमीनी हालात किसी भी वक्त बड़े टकराव की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका दौरे के बाद साफ कर दिया है कि ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में परमाणु सामग्री को हटाना, यूरेनियम संवर्धन पर पूरी तरह रोक, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम खत्म करना शामिल होना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा, ईरान के इरादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर तेहरान ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो क्षेत्रीय सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद संकेत दिए कि इजरायल अब रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा, इजरायल अमेरिका के साथ संबंधों को सिर्फ सहायता लेने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि अब साझेदारी के नए मॉडल पर काम करेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारी बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने ईरान डील पर तमाम सवाल उठा दिए हैं। मिडिल ईस्ट में फिर से अब युद्ध का खतरा गहरा रहा है। यूरेनियम संवर्धन रोकने की मांग अब पूरी तरह से तेज हो गई है। गाजा में फिर भड़क सकता है युद्ध। हमास पर कार्रवाई जारी रखेगा इजरायल। ये पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर रक्षा नीति पर भी इजरायल बढ़ा है। आत्मनिर्भर रक्षा पर नीति पर भी इजरायल बढ़ा है। अमेरिकी मदद पर निर्भरता इजरायल अब घटाएगा। मिडिल ईस्ट तनाव से दुनिया पूरी तरह से चिंतित नजर आ रही है। ईरान पर हमले की अटकलें तेज हैं। ईरान पर हमले की अटकलें पूरी तरह से तेज नजर आ रही हैं। अमेरिका ने अब सैन्य तैनाती मिडिल ईस्ट बढ़ा दिया है।